Good morning, guys. Guys, today I am discuss very vital topic case, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसको एक सेंटेंस के अंदर इसका यूजेस कैसे है वो हम आज जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सो गाइस, हम शुरू करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किस हिसाब से है। प्रोनाउन का ही केस हम बना के देख के, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी है हमें पता है, आई, यू, ही, सी, इट, दे, etc। इस सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। इसको एक सेंटेंस के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा तो इसको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ता है। अभी देखिए कुछ सेंटेंस हमने लिखे कि दे आर कमिंग टू मीट आई, they are coming to meet I. The teacher is teaching he. I love she. Why didn't you tell I? He said to I. इस सारा जो भी हमने राउंड मार्क किया, इस सारा प्रोनाउन को हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जैसे यूज किया इन ए सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस के अंदर हमने जो यूजेस किया, क्या ये सही है या करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, गलत है, क्या गलत है, कैसे गलत है, वो आज हम समझेंगे। मान लो एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ओके गाइस, द टीचर सब्जेक्ट है, वर्ब है, टीचिंग हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है। ओके, आई लव सी, व्हाई डिड यू टेल आई, ही सेड टू आई। ये कुछ सेंटेंसेस है, सिंपल सा है। अभी थोड़ा ऑफवर्ड लग रहा है, चिंता मत करो, इसको देखते जाइए, अभी आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अभी जब भी कोई सेंटेंस आप लिखो, जब भी कोई सेंटेंस लिखो, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। अभी राम स्कूल जा रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ईच हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। अभी कहानी है कि ये तो एक सेंटेंस है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। अभी स्कूल तो प्रोनाउंस है ही नहीं, एक नाउन है। ठीक ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउंस कुछ भी यूज हो सकता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउंस आ जाए तो उसका कौन सा केस हम लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, वो हम आज पढ़ रहे हैं। जैसे भी ऑब्जेक्ट की जगह पे ये सारा के सारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए ऑब्जेक्ट की जगह, इसको हम इस फॉर्म में ना लिखकर हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन केस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे दे यहाँ पे सब्जेक्ट, आर कमिंग टू मीट आई, आई सब्जेक्टिव केस है, ये क्या होना चाहिए, मीट मी। द टीचर इज टीचिंग ही ना लिख के क्या लिखना चाहिए, हिम। आई लव सी, सी ना होकर क्या होना चाहिए, हाँ। Why didn't you tell I ना होकर क्या होना चाहिए, me। He said to I ना होकर क्या होना चाहिए, me होना चाहिए। क्यों, ये सारा सेंटेंस ए वर्ब का ए ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ये ध्यान रखना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद आई ना होकर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। ओके, मी। अभी यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक सेम यहाँ पे क्या हो गया, सी, ये सब्जेक्टिव केस है, गलत लिख दिया, तो सी की जगह पे हमें क्या लिखना है, हर लिखना है। ओके, अभी देख लो
ही की जगह पे क्या होना चाहिए, द टीचर इज टीचिंग, ही ना होकर क्या होना चाहिए, हिम। टू मीट, यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अभी गाइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमें ऑब्जेक्टिव केस को क्यों लगाया गया था। इसलिए लगाना पड़ता है कि ये सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाए तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस बना के यूज करना है, अदरवाइज क्या हो जाता है, उसका मीनिंग गलत हो जाता है। अच्छा, और एक चीज देखो कि तो हमने क्या देख लिया कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव केस हमने केवल प्रोनाउन का लिखेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो उसका कोई केस नहीं हो सकता, उसका कुछ होता ही नहीं। बाकी प्रोनाउंस का सारा ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल और भी हम करेंगे प्रैक्टिस। सो हमें क्या देखना पड़ा कि वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वो केस प्रोनाउन के ऊपर होगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख के दिखाता हूँ, मीता is going to school। एक सेंटेंस है, यहाँ पे मीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी देख लो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये तो भाई नाउन है, लेकिन अभी नाउन की जगह पे नाउन ना आकर कोई प्रोनाउन आए तो हमें क्या लिखना है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, इसका तो कोई केस है ही नहीं। तो नेक्स्ट का सेंटेंस देखते हैं हम लोग, मीता loves me या आई, क्या ठीक है। अभी हमें आई को ठीक करेंगे ना मी को ठीक करेंगे। देखो मीता सब्जेक्ट वर्ब, अभी ये मी होगा ना आई होगा, अभी ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, अभी चेक करो आई होगा ना मी होगा, मी होगा, ठीक। तो कुछ सामान्य चीज है जो हमें जानना जरूरी है कि इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव केस को लिखा जाता है इन सेंटेंस के अंदर। ये मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और कुछ बात ऐसी है, कभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आ गया वो भी प्रोनाउन का, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का केस लिखना है। और बाकी प्रीपोजिशन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आ गया वो भी प्रोनाउन, तो उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस में हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन का केस लिख दिया तो उसका क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो गाइस समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया आप लोग को। ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि कुछ कमेंट स्टूडेंट का था कि कब कब हमने कभी ही सी एज इट इज हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया जाता है, समझ नहीं आता। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस लिख दिया आई हेल्प यू। अच्छा देखो यहाँ पे यू से हमें पता नहीं कर पा रहे, क्यों यू यू हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी मैंने लिख दिया आई हेल्प ही, लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, इस सब्जेक्ट वर्ब, इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस जो ऑब्जेक्ट है हमें सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, आई हेल्प हिम। नेक्स्ट मान लो राम हेल्प्स, दे वो लोगों को हेल्प करता है, क्या लिखो,
दे लिखूं ना देम लिखूं, राम हेल्प्स देम, दे नहीं हो सकता। ये बड़ा ही नॉर्मल टॉपिक है, शायद मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ तो नया सीखने को मिला। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।